दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो होगा। पहले वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। उसी कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं मैं सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा। इसलिए आपको इससे पहले वाले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जाइए और टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। आज मैं केवल क्या करूँगा, छोटे छोटे सवालों को लेके मैं इस चीज़ की क्या करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, ताकि उस कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, सवाल के ऊपर बैठाना सीखें। और जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल को बैठाना सीख लेंगे तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। उन्हीं में 2-4 तरीक़ों को बार बार मैंने पहले भी बात बताया है। अर्थमेटिक टोटल क्या है मेरा थिंकिंग का खेल है। जितने आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा उतना ही क्या होगा, आपके लिए फ़ायदे करेगा। तो आप उस चीज़ को पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, पार्ट 2 पे तब आइएगा। और यहाँ मैं इसमें केवल 8-10 सवाल, केवल ये बात आपको दिखाना चाह रहा था कि उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज इस सवाल पे किस तरीक़ा से करेंगे। तो आज का जो मेरा पहला सवाल है, आप उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसका क्या कीजिए, तब आप आंसर कीजिए। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है मैंने, वहाँ से आप उस चीज़ों को देखिए, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने प्लेलिस्ट को भी क्या किया है, क्रिएट किया हुआ है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक पे जाके टोटल वीडियो को क्या कीजिए, आप देखिए। पहले शुरुआत कीजिए छोटे से, फिर मैंने उसी तरीक़ा से क्लास लेना ही है। पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे सवाल पे इम्प्लीमेंट, फिर वहाँ से मैं चीज़ों को क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने अलजेब्रा में काफ़ी चीज़ें आपको करा दी है, आप वहाँ से अलजेब्रा भी सीख सकते हैं। और भी जो मैं टॉपिक जोड़ूंगा उसका भी प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा, और वहाँ से भी आप क्या कीजिए, सवाल को देखिए, समझिए और उसका इम्प्लीमेंट करना सीखिए, ताकि सवाल मेरे लिए क्या हो, आसान हो जाए। तो आज की वीडियो का मेरा जो पहला सवाल है, बहुत छोटा सवाल, इसको मैं 0 लेवल बोल सकता हूँ। जो मेरा सवाल है मैं इसको पढ़ रहा हूँ। A कैन डू ए वर्क इन 30 days एंड B इन 60 days if they work on it together, then in how many days will they be able to do the work। मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ। A 30 दिनों में किसी काम को करता है और B 60 दिनों में। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य करने में सक्षम हो गए। और यहाँ जो मेरा ऑप्शन है 15 दिन, 16 दिन, 40 दिन या 20 दिन। तो मैं इस डेटा को लिखता हूँ, आप इसके थ्रू इस बात को ज़रूर समझिएगा, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा आपका वादा है कि आपको मैथ में किसी तरीक़ा का दिक्कत होता है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कमेंट का यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर फिर आपको एक बार और व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 9473067396। आपके पास कैसा भी सवाल है आप उसको यहाँ क्या कीजिए, ज़रूर मेरे पास भेजिए, ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूँ। तो आप इस पे आपको कहीं तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे यहाँ से भी, ये नंबर भी है मेरा और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप फ़ोन के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं और वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप नंबर भी, आप उसका जो भी नहीं बन रहा आप उसका पिक लीजिए और वहाँ से हमको व्हाट्सएप पे क्या कीजिए, सेंड कीजिए। ये मेरा काम है आपको बताना, मैं उस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने 2-3 मेथड बताया, उसी का मैं बार बार यूज़ करूँगा। A 30 दिन और B कितना दिन है, 60 दिन। A कितना दिन है, 30 दिन, और B मेरे पास है 60 दिन। B मेरे पास कितना है, 60 दिन। तो मैंने एक तरीका बताया था, अगर A प्लस B को एक साथ पूछा गया है, A प्लस B का लगा समय, A प्लस B टाइम, तो यहाँ आपको क्या करना है, जो बड़ा संख्या था उसको मैंने ऊपर ले लिया और छोटा संख्या का मैं मल्टीपल ढूंढता हूँ, कितना टाइम से, 2 टाइम, और अपना मर्जी से क्या करना, हमको 1 जोड़ देना है। तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुँचिएगा। मेरे पास आंसर कितना दिन, 20×3=60, यानी आंसर कितना दिन हो जाता, 20 डेज। ये बात हो जाता। ये मेरे पास पहला है जो
सबसे बेस्ट मेथड है इस सवाल को यानी टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का। मेरे पास दूसरा जो तरीका आता है वो मेरा एलसीएम मेथड है। मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये 60 है। इसी को मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ। ये क्वेश्चन में टाइम गिवन था, दिन टाइम ही था, यहाँ मैं एफिशिएंसी निकालूंगा और यहाँ से मैं बोलूँगा 2 टाइम्स में है और ये कितना 1 टाइम्स में। एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं टोटल वर्क को किससे भाग करता हूँ? टाइम से। टाइम निकालना होगा तो टोटल वर्क को मैं किससे भाग करूँगा? एफिशिएंसी से। इन्हीं सब के ऊपर मैंने पार्ट 1 बना के रखा हुआ है और उसको डाले हुए करीब करीब 8, 10, 12 दिन होते हुएगा, ताकि आप उस चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो, वो तो मेरा काम है कराना। आप पहले उस चीज़ को समझिए। इसलिए मैंने बोला है कि इस पार्ट को समझना होगा तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए और वहाँ से चीज़ों को क्या कीजिए, आसान बनाइए। मेरे पास जो एलसीएम मेथड है, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a + b का लगा समय, a + 20 टाइम निकालना है। तो आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया टोटल वर्क बाय इफ़िशिएंसी। टोटल वर्क मेरे पास कितना है? 60 है। और यहाँ मैं जब इफ़िशिएंसी का बात करूँगा तो इफ़िशिएंसी हमको किसका किसका चाहिए? तो दोनों व्यक्ति का चाहिए। ए और बी को मैं जोड़ता हूँ तो पाता हूँ 3 है। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 20 दिन। ये भी एक तरीका है जहाँ से आप सवाल को सॉल्व कर। बस मेरा यही 2 मेथड है जहाँ मैं सवाल को आसान बनाने के लिए इन्हीं 2 मेथड को मैं क्या करूँगा, बार बार यूज़ करूँगा। बाकी मैं और भी सारा तरीका आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में। आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चीज़ें वहाँ से भी आसान बनती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमागी कसरत भी करना होगा, चीज़ों को बैठाने भी आना चाहिए। और ये 2 ऐसा मेथड है मेरे पास जहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ें आसान है, केवल समझ के उसका इम्प्लीमेंट करना और आंसर पाना है। तो जिस तरीका का जो भी स्मार्ट तरीका आप लगाइएगा, दोनों में से कोई भी एक मेथड को लगाइए। मैं सवाल लूँगा यहाँ पे दोनों मेथड का यूज करूँगा। आपको दोनों मेथड कम से कम क्या होना चाहिए? बेसिक सवाल में तो अप्लाई करने के आना चाहिए। मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ। आपको और भी मेथड चाहिए तो मैंने पार्ट 1 में कई सारे मेथड बताया है जो टाइम एंड वर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वहाँ से चीज़ों को देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चीज़ों को समझिए और इम्प्लीमेंट। केवल हमको 2 मेथड आना चाहिए कि जो बड़ा वैल्यू था उसको ऊपर रखूँगा, जो छोटा था उसका मल्टीपल खोजूँगा और में क्या कर दूँगा, 1 जोड़ दूँगा। और जो दूसरा मेरे पास जो एलसीएम मेथड है मैं उसका भी यूज़ करूँगा। यानी इन्हीं 2 मेथड को मैं लेके आगे बढ़ूँगा। आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मेरे पास जो दूसरा सवाल इसमें बनता है ये भी बहुत बेसिक सवाल है, मैं इसको पढ़ता हूँ। ए 15 दिनों में किसी कार्य को और बी 30 दिनों में कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य तो कितने दिनों में 50% कार्य को ख़त्म कर पाएंगे? 50% काम कर पाएंगे। यानी टोटल काम ना पूछ के हमसे क्या पूछा गया है, 50% काम कितना में होगा। तो यहाँ भी बात आसान है मेरे लिए। मैं यहाँ बोलूँगा ए कितना दिन में कर रहा है। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ। मेरे पास जो डाटा दिया था ए 15 दिन और बी 30 दिन। ए कितना दिन है मेरे पास? 15 दिन। और बी कितना दिन है मेरे पास? 30 दिन। और मैं इसका जब एलसीएम लेता हूँ, या एलसीएम मेथड से भी कर लीजिए आप, 30 था, एफिशिएंसी 2 और 1 का, तो मैं बोलूँगा ए और बी दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। तो टाइम लगा मेरे पास 30 काम था, एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कितना दिन, यानी टोटल काम होने में कितना दिन समय लगा? 10 दिन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लैंग्वेज में आप बात को समझिए कि अगर मेरे पास काम कोई बोल रहा है, इसका मतलब है कि जो भी मैं काम करूँगा 100% करूँगा। यानी शुरू भी करके उसको क्या करना, आपने ख़त्म करना है। तो कोई भी काम आपके लिए कितना परसेंट के इक्वल होगा? 100% के इक्वल होगा। और 50% यानी 100% मैं काम करता हूँ कितने दिनों में? 10 दिनों में। मैंने 100% काम किया कितने दिनों में? 10 दिनों में। हमसे पूछा गया है 50%, तो मैं इसको 2 से भाग करके भी तो 50 बना सकता हूँ। तो इसको भी मैं किससे भाग कर दूंगा? 2 से। तो अपना 50% काम कितने दिनों में हो जाएगा? 5 दिनों में। या मैं इसको मौखिक बोल सकता हूँ कि अगर 100% काम मैं 10 दिन में करता हूँगा तो 50% काम क्या 5 दिन में करता हूँगा। तो आप उस चीज़ को उस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। या फिर आप इसको क्या कीजिए,
डायरेक्ट जो मैंने तरीका बताया आपको, वहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है। ए और बी से पूछा गया तो मैं ए और बी ही लिख रहा हूँ केवल इस बात को समझाने के लिए, नहीं तो मेरे पास मौखिक आंसर है इसको निकालने के लिए। अब बड़ा संख्या 30 है तो मैंने 30 ले लिया, छोटा संख्या का कितना टाइम्स है तो 2 टाइम्स है, यानी 15 का मैं 2 गुणा करता हूँ तो 30 पाता हूँ, और अपना मर्जी से 1 जोड़ देना है। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में होता, 10 दिनों में, यानी 100% काम मैं कितने दिनों में करता हूँ, 10 दिनों में। तो 1% काम करूँगा मैं कितने दिनों में, तो 10/100% में। हमने 50% काम निकालना है तो 50% काम मैं कितने दिनों में करूँगा, 10/100% गुणा में कितना परसेंट, 50%, परसेंटेज से परसेंटेज 50 से 100 2 बार में, और 2 से ये कितना बार में, 5 दिन। तो मैं यहाँ भी बोलूँगा कितने दिनों में, 5 दिनों में ही क्या करूँगा, 50% काम को मैं समाप्त कर दूँगा। यदि 2 आदमी मिल के कर रहे हैं तब। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि परसेंटेज है तो मौखिक, केवल आपने एक ही बात परसेंटेज में इसमें आएगा कि आपने 100% काम होगा, अब जो मेरा पूरा काम होगा, यानी कोई भी काम को मैं अगर समाप्त करता हूँ उसका मतलब है कि उस काम को मैं 100% किया हूँ। काम छोटा हो बड़ा हो कितना भी हो, अगर मैं स्टार्ट करके उसको ख़त्म कर रहा हूँ तो परसेंटेज में मेरे लिए कितना परसेंट काउंट होगा, 100%। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ, और ये भी बहुत छोटा ही सवाल है। ए काम 36 दिनों में करता है और बी 12 दिनों में ही पूरा कर देता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब जो ऑप्शन है इस बार मेरे पास है 8 है, 6 है, 10 है और 9 है। तो आप चीज़ों को समझते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ए इस बार बोला गया 36 डेज, बी बोला गया 12 डेज। मैं पाता हूँ कि दोनों को अगर कराता हूँ तो दोनों में जो वैल्यू बढ़ा है, मैं इसको लिख रहा हूँ, दोनों में वैल्यू बढ़ा मेरे पास 36 है। मैं 12 का मल्टीपल खोजता हूँ तो ये 12 3 36, 3 बार में प्लस 1 जोड़ना है तो 3 है 1 4, और कैंसिल आउट करूँगा तो कितना दिन, 9 दिन। तो मैं पाता हूँ कि अगर मैंने इस काम को इस तरीक़ा से 2 आदमी मिल के किया होता तो मैं इस काम को कितना दिन में समाप्त कर देता, 9 दिनों में। तो आप इस चीज़ को समझिए। आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चौथे सवाल की ओर चलता हूँ। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम पर आते हैं तो काम का कौन सा अंश बचा होगा। यानी अगर मैं दोनों से काम 4 दिनों तक करा देता हूं, तब आपने बताना है कि 4 दिनों में जितना काम हो गया होगा उसको छोड़ के आपके पास जो काम बचा होगा उसी को फ्रैक्शन पार्ट में बताना है कि काम का कौन सा अंश बचा होगा। तो मेरे पास जो ऑप्शन है इस बार 1/3, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/4 और चौथा है 1/5। तो इस चीज़ को भी मैं सिखाता हूँ। यहाँ जो मेरे पास जो डाटा गिवन है, ये कितना दिन है, मैं इसको मिटाता हूँ और इस सवाल को मैं लेता हूँ। ये 12 दिन है और भी कितना दिन है, 24 दिन है, सही है ना। ये 12 दिन, ये मेरे पास कितना दिन है, 12 दिन, और बी कितना है मेरे पास, 24 दिन। 24 दिन। तो मैं यहाँ से पाता हूँ कि अगर मैं दोनों को एक साथ करा देता हूँ, दोनों को मैं एक साथ काम कराता हूँ, तुमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना टाइम लगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू 24 है। 24 को मैं देखता हूँ 12 का 2 गुणा प्लस 1 जोड़ना है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कितना दिन, 8 दिन। 8 तिरका 24 होता है, 8 दिन। अब बात यहीं से आप समझिए, जस्ट इससे पहले वाला ही सवाल था। मैं अगर 100% काम 8 दिनों में समाप्त करता हूं तो मैं 4 दिनों में, यानी 8 का आधा हुआ है 4, तो मैं 100 को भी क्या करूंगा, आधा करूंगा। मैं इस तरीक़ा से बोल सकता हूं कि 8 दिनों में मैं 100% काम, यानी 100% काम को मैं समाप्त करता हूं तो 1 दिन में करूंगा 100% और बटे में कितना, 8। 4 दिन पूछा गया तो मैं बोलूँगा 4 दिन में मैं कितना काम कर पाऊँगा। तो आप बोलिएगा कि सर 50%। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 50, यानी 50% काम को मैं क्या कर दूँगा, पूरा कर दूँगा। तो ये पार्ट जो मैं इस पार्ट को लिखा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको कोशिश कीजिएगा कि मौखिक ही करूँ,
कि टोटल काम मैंने 8 दिनों में किया है, तो 8 दिनों में जब मैं टोटल काम करता हूँ तो उसी को परसेंटेज बोलता हूँ कि 100% काम किया हूँ। तो एक दिन में मैं बोलूँगा 100/8, तो 4 दिन में बोलूँगा 100/8 गुणा 4 से 8 2 बार में कैंसिल और 2 से 100 50 बार में कैंसिल। तो 50% ही सवाल का क्या होता, सही जवाब होता। लेकिन ये बात हमने निकालना है 50% किस में, फ्रैक्शन में। तो मैं इस 50% को लिखूँगा 50 और बटा में प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये 1/, क्या होगा मेरे पास 2 होगा। यानी टोटल मेरे पास 2 यूनिट काम था, उसमें से मैंने 1 यूनिट कर दिया है, तो अभी भी मेरे पास कितना यूनिट काम बचा है, 1 यूनिट। यानी उसी को मैं फ्रैक्शन बोलता हूँ 1/2। यानी एक काम का आधा मैंने कर दिया है, आधा मेरे लिए क्या हो गया, ये बच गया है। तो उसी आधा के बारे में इस सवाल में पूछा गया था, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ 1/2 अंश काम क्या होगा मेरे लिए, बचा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। आप चीज़ों को क्या कीजिए, ध्यान से समझिए। ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और इसका मैं बेहतरीन सवाल मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूँ। आपको कहीं तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझिए, उसका इम्प्लीमेंट करना सीखिए कि कॉन्सेप्ट जब मैं सीख लेता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट का सवाल पे क्या हो मेरा यूज हो। तो मेरा मेन मोटो यही होना चाहिए, मेन मोटो मेरा यही होना चाहिए कि सवाल पे हम कॉन्सेप्ट का क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। और मैं जिस तरीक़ा से क्लास में आपको 1 by 1 क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, मैं उसी तरीक़ा से यहाँ भी आपको मैक्सिमम यानी कम से कम नहीं भी अगर क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको 100+ ज़रूर सवाल कराऊंगा। आप देखिएगा कि मेरा लेवल क्या है, हम लोग इस चैनल पे क्या पढ़ रहे हैं, आपको खुद पे अंतर समझ में आने लगेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझते चलिए। मैं मिटाता हूँ और दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ। अब जो मेरे पास इसमें जो दूसरा सवाल है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। जो मेरा इस वीडियो का 5वां जो सवाल है, ए 18 दिन में काम पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 36 दिनों में, और वे 9 दिनों के लिए इस काम पर एक साथ करते हैं, तो कितने प्रतिशत काम बचा है। यानी जितना दिन मैंने काम ख़त्म कर दिया है करके, उसमें से केवल आपको बताना है कि 9 दिनों में मैं केवल कितना प्रतिशत काम क्या हुआ, कर दिया है। तो आपको शेष बताना है कि 9 दिनों काम करने के बाद मेरे पास कितना प्रतिशत काम क्या हो रहा है, बच रहा है। तो सेम इसी तरीके का ये भी सवाल था। मैं इसको फिर आपको करके दिखाता हूँ। ए कर रहा है कितने दिन में, तो ए कर रहा है मेरे पास कितने दिन में, 18 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में मेरे पास, 36 दिन में। अगर मैं दोनों से कराता हूँ ए प्लस बी से मैं इस पार्ट को कराता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि दोनों संख्या में 36 बड़ा है और छोटा संख्या का 36 2 टाइम्स है, +1 यानी 3। तो मैं बोल सकता हूँ कितना दिन, 12 दिन। यानी मैं अगर पूरा काम इसी तरीक़ा से करता तो मेरे पास समय जो उस काम को करने में लगता 12 दिन लगता, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि 9 दिन। यानी मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि टोटल काम मैं 12 दिन में कर रहा हूँ, उसमें से हमने 9 दिन तो कर ही दिया है। तो इसमें से बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो काम बचेगा, यानी टोटल 12 में से मैंने 9 दिन कर दिया है, तो मेरे काम कितना दिन का बचा, 3 दिन का। और ये तुलना किससे होगा, 12 दिन से। प्रतिशत मिलाने के लिए 100 आप इससे कैंसिल आउट कीजिएगा 4 बार में, यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा ये 25 बार में। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 75% काम को कर दिया हूँ। तो मेरे पास काम कितना % बच जाएगा, 15% बचेगा। या इसी चीज़ को आप इस तरीक़ा से थोड़ा सा और समझने के लिए बात को इस तरीक़ा से आप समझिए कि 12 दिनों में मेरे पास कितना काम हो जा रहा है, 100%। एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 100% बटा में कितना मेरे पास 12, तो 9 दिन कराना था, तो 9 दिन में हो जाएगा 100% बटे में 12 और गुणा में कितना 9। मैं इससे कैंसिल आउट करता हूँ, ये 3 बार में और ये 4 बार में, 4 से ये कितने बार में, 25 बार में। तो बोल सकता हूँ 75% काम मैंने 9 दिन में क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। तो टोटल काम मेरे पास 100% था, जिसमें से मैंने 9 दिनों में 75% पूरा कर दिया है। तो जो मेरे पास काम बचेगा 3 दिनों का, और 3 दिनों में कितना प्रतिशत काम को छोड़ दूंगा,
तो आंसर आना चाहिए कितना परसेंट, 25%। तो आप चीज़ों को मैंने लिख के समझाया है, तो आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इस तरीक़े से भी आप दिमाग का यूज़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को करता पेपर में तो लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता कि 12 दिन में मैं टोटल काम करता हूँ, उसमें से 9 दिन में निकाल देता हूँ, तो मेरे पास काम कितना दिन का बचेगा, 3 दिन का। और 3 किससे रिलेट करेगा, तो टोटल डेज से मेरे पास 3/12, फ्रैक्शन में 1/4 और फ्रैक्शन में 1/4 को मैं परसेंटेज में कितना परसेंट बोलता हूँ, 25%। तो आप इस चीज़ को भी समझते होइएगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और मैं एक नया और सवाल लेता हूँ। आप उस चीज़ को थोड़ा सा क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, मैं इस चीज़ को कराता हूँ आपको। अब जो मेरे पास इसमें जो छठा सवाल है, अमर एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है और रमन उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलते हैं तो 4 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा करेंगे। इससे पहले वाले सवाल में शेष काम पूछा गया था, इस बार पूछा गया कि 4 दिन में कितना प्रतिशत काम को वो लोग क्या कर देंगे, पूरा करेंगे। तो इस सवाल को भी बनाने के लिए मेरे पास वही सेम मेथड है। डाटा मेरे पास है अमर का 30 दिन और रमन का 15 दिन। जो अमर का मेरे पास है, ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ अमर को, ये मेरे पास 30 दिन है, और रमन को आर से डिनोट कर रहा हूँ, ये रमन जो कितना दिन लिया है, 15 दिन। शायद यही है, 30 और 15, सही है। मैं इस चीज़ को अगर एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम से मैं लगा सकता हूँ, इस बार एलसीएम से बता देता हूँ। एलसीएम से निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 30, यहाँ 1 आ गया और यहाँ कितना आ गया मेरे पास 2। और मैं इस दोनों पार्ट को अमन प्लस रमन को अगर एक साथ कराता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये काम कितना दिन में हो गया, तो 30/2 यानी काम कितने दिन में हो गया, 10 दिन में। क्या 10 दिन में मेरा काम टोटल काम हो गया। अब हमने क्या करना है, 4 दिन का निकालना है। तो आप जानते होइएगा कि 10% का वैल्यू पूरा काम 100% के बराबर, तो 1% का वैल्यू 10% के बराबर, तो 4 का वैल्यू 40 के बराबर। 40% काम पूरा किया गया होगा। मैं बोल सकता हूँ कि 10 दिनों में कितना परसेंट काम हो गया, 10 दिनों में कितना परसेंट काम हो गया। तो आप बोलिएगा सर 100% हो गया। तो मैं बोलूँगा 1 दिन में कितना होगा, तो आप बोलिएगा 100% बटा 10। तो मैं बोलूँगा 4 दिनों में कितना हुआ होगा, तो 100% बटा में 10 और गुणा में कितना करूँगा, 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10 का 40%। इस सवाल का आंसर क्या हो जाता मेरे पास, 40%। शेष पूछा गया होता तो 100% में से मैं 40% घटा देता, तो शेष काम मेरे पास कितना होता, 60%। तो आप इस चीज़ को समझिए। मैं इसी को थोड़ा सा आपको उस मेथड से भी समझाता हूँ जहाँ से डायरेक्ट मैं आंसर लाता हूँ। यदि मैं अमर प्लस मैं रमन का बात करता हूँ, अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे, तो बड़ा संख्या 30 है, छोटा का 30, 2 गुणा प्लस 1, तो आपका आ गया कितना दिन, 10 दिन। यानी 10 दिन में मैं कितना परसेंट काम करता हूँगा, 100%। तो 1 दिन में कितना काम करता हूँगा, 10%। तो 4 दिन में मैं कितना काम करता हूँगा, 40%। मैंने इस चीज़ को इससे पहले वह पार्ट में बताया है कि किस तरीक़े से मैं इस चीज़ को लाता हूँ, तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। ए, बी और सी किसी काम को 72, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डाटा लिया है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 2 डाटा लेके आपको कराया था। इस बार मैं आपको 3 डेटा ले रहा हूँ। और इस चीज़ को भी देखिएगा कि अगर मेरे पास मेथड होता है तो सवाल को मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंडों में उड़ा सकता हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ए, बी और सी किसी काम को 72, 24 और 36 दिनों में अकेले काम कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। अभी आप इस चीज़ को देखिए, मेरे पास जो डाटा आया इस बार 3 वेरिएबल का आया, ए, बी और सी, 72, 24 और 36। ए, बी, सी, 72, 24, 36, यही है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ, 72, 24 और 36 सही है। इसको निकालने का तरीका आपके पास वही है, आप एलसीएम लीजिए तो आप एलसीएम पाइएगा 72 होगा।
मैं आपको एलसीएम को भी एक लाइन में निकालना सिखाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दूं कि आप केवल क्या कीजिए 2 सवाल कीजिए उसके बाद से कंप्लीट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इस चीज़ को नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं इसका यूज़ करूंगा जब मैं आपको 8, 10, 20 सवाल प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद से मैं डायरेक्ट बताऊँगा कि आपको एलसीएम किस तरीक़ा से लेना है। आप इस चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से रखिए। मैं बोलूँगा इफ़िशेंसी अगर मैं निकालता हूँ तो 72 एकम 72, 24 तियाँ 72 और 36 दूना 72। अगर मैं तीनों को एक साथ काम कराता, a प्लस बी का लगा समय, या मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा a प्लस बी टाइम, इसका हिंदी होता है a और b c का लगा समय, तो टोटल काम मेरे पास 72 है। और इफ़िशेंसी इस बार फिर तीनों का चाहिए, तो 3 है 1, 4 2 4 2 6, तो आप बोलते होइएगा 12 छक क्या होता है सर, 72 होता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर क्या होता है मेरे पास 72 होगा। मैं इसको दूसरे उस मेथड से भी दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को नोट करते चलिएगा। मैं आपको वो भी जुगाड़ मेथड बताता हूँ कि वहाँ से भी उस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं उस जुगाड़ के जगह पे थोड़ा सा और लग रहा है जुगाड़, मैं उस चीज़ को डायरेक्ट बोलता हूँ CSK मेथड, CSK मेथड, चाहे CS मेथड, सबसे आसान आपका क्या बोलिए आप CS मेथड बोलिए। मैं CS मेथड लगा के इस चीज़ को बोलता हूँ कि अगर मैं तीनों को एक साथ काम कराता हूँ a प्लस 20 टाइम, तो आप पाते होइएगा सबसे बड़ा संख्या तो मेरे पास क्या आ गया, 72 आ गया। और उसमें से आपने मल्टीपल देखना है, तो मेरे पास तरीका यही था। अब ध्यान से देखिए, मैं इस तरीका का तरीका 2 ही वेरिएबल में लगाता हूँ। अगर तीसरे तरीका की मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा मैं लिखने का तरीका आपको केवल क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। चीज़ें वही है, A B C। ये मेरे पास 72 था, ये मेरे पास 24 था, और ये मेरे पास कितना था, 36 था। तो इसमें से आपने क्या करना है, जब 3 वेरिएबल है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, आपको 2 वेरिएबल को ही लिंक करना है। पहले मैं 2 वेरिएबल को अगर यहाँ से, अब ध्यान से देखिए, मैं इसको अगर लिंक करता हूँ तो इस दोनों में पाता हूँ कि 72 क्या है मेरा बड़ा है, और इसमें से 24 का ये कितना गुणा है, 3 गुणा है। मैं 1 बढ़ाता हूँ तो 3 गो 1 4 गो, मैं इसको बोलूँगा 18 चौका क्या होता है मेरे पास 72। यानी इस दोनों वेरिएबल से मैंने एक रिजल्ट निकाल दिया, कितना, 18। अब मैं दूसरे से भी इसको लिंक करता हूँ, एक वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल दूसरा हो गया। क्या दोनों तरीका यहाँ लग रहा है, यहाँ बोलूँगा दोनों में बड़ा कितना है मेरे पास 36 है। 18 का 2 गुणा प्लस में कितना 1, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 12। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जो CS मेथड है ये मैं कहीं भी लगा सकता हूँ सवाल को आसान बनाने के लिए। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिए, ध्यान से समझिए और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, और इसका मैं जब इम्प्लीमेंट करूँ तो हमको चीज़ें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत न पड़े। मैं एक तरीका और बताता हूँ, आपको लगता होगा सर आपने 24 और 72 को ही क्यों रिलेट किया, आप 72 के साथ 36 वाला को रिलेट कीजिए। तो अगर मैं इस दोनों पार्ट को मिलाता हूँ तो पाता हूँ कि दोनों में बड़ा मेरे पास कितना है 72 है, और इससे मैं कंपेयर कराता हूँ तो 36 का डबल है 72, यानी 2 गुणा प्लस 1। तो मैं यहाँ बोलूँगा ये 2 1 3, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24। यानी ये भी वैल्यू ख़त्म हो गया, ये भी वैल्यू ख़त्म, यानी दोनों से मिला के मैंने एक रिजल्ट निकाल दिया, कितना 24। और मेरे पास ये भी डाटा एक बचा हुआ है 24, और दूसरा डाटा हो गया 24। तो आप पाते होइएगा दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में कोई भी बड़ा ले लीजिए, 24 तो है तो 24 ही हो गया। इस 24 से क्या था, ये 1 था, 24 का कितना मल्टीपल था, 1 मल्टीपल था, और अपना मर्जी से 1 ले लेना है। तो यहाँ भी मैं बोलूँगा 12 को मैं 2 से डिवाइड, 24 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो पाता हूँ कि मेरा आंसर कितना आ गया 12 आ गया। आप उस चीज़ को यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर या किसी के दिमाग में आता होगा सर आप 24 36 से कंपेयर करा के 36 से कराइए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, आपको पॉइंट आएगा। तो पॉइंट से आप बचना चाहते हैं तो आप उसी तरीक़ा का पेयर ढूंढिए जहाँ से चीज़ें मेरे लिए क्या हो, आसान हो, और यहाँ से भी आप निकाल पाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा, चीज़ें पॉइंट में आएगी, वहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम आपका क्या होगा, बढ़ेगा। चीज़ें आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा और आगे सवाल लेता हूँ और इस चीज़ को दिखाता हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज और कहाँ कहाँ कर सकता हूँ।
तो जो मेरे पास इस बार नेक्स्ट सवाल है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 8 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे पास इस बार जो ऑप्शन है 4, 5, 6 और 3 है। तो मैं फिर वही डाटा को मिटाता हूँ और फिर वापस लिखता हूँ। ए जो समय लिया था 12, बी 8 और सी 24, 12, 8, 24। यहाँ मैं 12 लिखूँगा, यहाँ मैं 8 लिखूँगा, यहाँ मैं 24 लिखूँगा। क्या दोनों में बड़ा 24 है, तो मैंने 24 को ले लिया। 8 का 3 गुणा प्लस 1, तो मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना पाता हूँ, 3 1 4, 6 चौका 24। और आपको इससे भी पेयर लेना है। दोनों में बड़ा 12 है, 6 का मल्टीपल 2 प्लस 1 कर देना है, तो अपना आंसर कितना दिन आ जाता, 4 दिन। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाता, 4 दिन। आप इस चीज़ को समझिए। आपको अगर ये थोड़ा सा दिक्कत आता होगा तो आप टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 को ज़रूर ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जब वो बात समझ में आ जाती है तो टाइम एंड वर्क को हम लोग क्या करेंगे, उड़ाते हुए चलेंगे। आप इस चीज़ को देखिएगा कि बड़े बड़े सवाल को मैं किस तरीक़ा से उड़ा के चलूँगा। आपको भी वही काम करना है, तो ध्यान से आप कीजिएगा तो आपको चीज़ें, हर चीज़ समझ में आएगी। मैं एक सवाल और लेता हूँ, ए, बी और सी किसी काम को 12, 16, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 12, 16, 24। मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ। 12 था ये 16 था और ये कितना था मेरे पास, 24 था। अब यहाँ से आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन से पेयर को मैं बैठाता हूँ कि वहाँ समय भी कम लगाऊंगा और आंसर भी मैं क्या हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँ। तो आप ये देखते होइएगा 12, 24 एक दूसरा का मल्टीपल है, तो ये इससे मेरा क्या होगा, सवाल आसानी से बनेगा। मेरे पास ये 24 आ गया, मैं 12 को 24 को देखता हूँ तो ये 2 गुणा पाता हूँ प्लस 1 करता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये डाटा मेरे पास बचा है और जो नया डाटा बन के आया मेरे पास कितना है, 8 है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से बोलूँगा 8 और 16 में बड़ा कौन सा है, 16। छोटा वैल्यू 16 से कितने डबल पे है, तो ये 2 पे है, प्लस मैं 1 जोड़ूँगा तो आंसर मैं पाता हूँ 16/3 डेज। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 होल 1/3 डेज। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। थोड़ा सा इसका आप ऑप्शन देखिएगा, ये दिया गया है लेकिन ये सवाल में कहीं 163 बन गया है, तो ये 63 ना होकर क्या होता, 16/3 डेज होता। तो आप ऑप्शन को सुधार कर लीजिएगा, क्या कि ये सब सवाल आपको स्क्रीन पे आते जाएगा। थोड़ा सा ये मेरे से मिसप्रिंट हो गया है। 16 क्या होता, 3, 16/3 सवाल का क्या होता, सही आंसर होता। तो मैं इसी बात पे मैंने केवल आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया नहीं है, मैंने केवल यही बात समझाया है कि पार्ट 1 में जो मैंने सीखा था उसी का इम्प्लीमेंट मैं कहाँ कर रहा हूँ, पार्ट 2 में कर रहा हूँ। और मैं जो आगे टाइम एंड वर्क का अगर वीडियो आता है आपको, तो वहाँ से आपको सवाल का एक लेवल मिलेगा और वहाँ से चीज़ों को हम लोग क्या करते चलेंगे, उठाते चलेंगे और एक लेवल आएगा जब आप पाइएगा कि मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत चीज़ सीख लिया और वही चीज़ हमने सीखा है जो पेपर में आजकल क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो मैं इसी बात पे आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आज आपसे अनुमति लेता हूँ। फिर हम लोग दोबारा फिर मिलते हैं टाइम एंड वर्क के तीसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का एक लेवल देने वाले हैं और वहाँ से चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कराया है वो काफ़ी आपको क्या समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर दिक्कत आ रही है, आप दूसरा कोई मेथड अपनाइए। मेरे पास मेथड बहुत सारा है, सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपने सीखना है कि मैं कम समय में सवाल को करूँ और आंसर पाऊँ। और कम समय में अगर देता हूँ सवाल पे तो मैं निश्चित रूप से 2-4 लड़के से ज़रूर मैं क्या होऊंगा, आगे होऊंगा। उससे मैं ज़्यादा सवाल करूँगा तभी मैं सिलेक्शन के क्या हो रहा हूँ, करीब आऊँगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद से पार्ट 2 को कंप्लीट देखिए, पार्ट 3 से हम लोग क्या करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। तो इसी बात पे मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।